सो हेलो गाइस। इस ये जो छोटा वाला वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि जो डेली करंट अफेयर्स में डेली न्यूज़पेपर में कुछ छोटे छोटे टर्म्स या कोई पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप या कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में या कोई कोई एकदम छोटा सा ऑब्जेक्टिव न्यूज़ हो जो कि ऐसे PT 365 में या फिर मंथली मैगजीन में कवर नहीं हो पाता है, तो उसको इसमें कवर कर लेते हैं ताकि प्रीलिम्स में अगर इससे सवाल आ जाए जो कि आता है, जैसे स्पेशल कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई साइंटिफिक टर्म्स है, तो ये सब सवाल आ जाते हैं। तो या किसी ट्राइब का नाम हुआ तो ये इस तरह के सवाल आते हैं, और इस तरह के सवाल को अगर आप बना लेते हैं तो आप मतलब कि बाकी लोग से बहुत ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे। तो यही है। और इसलिए अब पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बार बार नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। आज का न्यूज़ है कि कोरोना न केवल शहरों में, जैसे पिछली बार तो था कि टाउन्स में था, गांव में नहीं था, अभी गांव में भी गया, लेकिन गांव के साथ साथ अब ट्राइबल एरिया में भी जा चुका है। जैसे जो ग्रेट अंडमानीज ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो ग्रेट अंडमानीज ट्राइब के भी 10 से 12 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसके अलावा नियामगिरी हिल है उड़ीसा में, वहाँ पे डोंगरिया खोंड ट्राइब रहते हैं, और वहाँ पे भी कोरोना पहुँच चुका है, मतलब वहाँ भी लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं। तो ये इशू की बात इसलिए है क्योंकि ये लोग PVTG ग्रुप से आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखिए, ट्राइबल तो वैसे ही वल्नरेबल है क्योंकि उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल एजुकेशनल कंडीशन, सब कुछ जो है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा कम ही है। मतलब कि चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे लिटरेसी रेट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट रेट हो, चाहे स्किल की बात कर लें। लेकिन ट्राइबल्स में भी जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं वो अलग, इंडिया में लगभग 800 के आसपास ट्राइब्स हैं, तो वो सभी डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG जो है वो सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, PVTG का कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि उनका पॉपुलेशन या तो स्टैग्नेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन घट रहा है। दूसरा कि उनका लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए। तीसरा कि वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का मतलब कि पुराने टेक्नोलॉजी का, नए टेक्नोलॉजी का जो आजकल डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब नहीं। जैसे वो अगर खेती कर रहे हैं तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब कि झूम कल्टीवेशन, जो कि पेड़ों को काट के, जंगल को काट के, और राख का ही फर्टिलाइजर वहां बन जाता है, वहां पे उसका खेती करते हैं। तो इस तरह का काम कर रहा है। या फिर फिशिंग पे डिपेंडेंट है, हंटिंग पे डिपेंडेंट है। जैसे बिरहोर ट्राइब है झारखंड का, वो हंटिंग पे डिपेंडेंट है। अंडमानी जो ट्राइब है तो वो भी उसी तरह से नेचर पे ही डिपेंडेंट है। उनके पास ना कोई हम लोग के जैसा टेक्नोलॉजी है ना कुछ है। तो अब इशू की बात क्या है, एक तो इसमें ये याद रखना है कि PVTG ग्रुप है। PVTG ग्रुप का 3 क्राइटेरिया क्या, उनका पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो या डिक्लाइन कर रहा हो, दूसरा लिटरेसी रेट बहुत कम हो, तीसरा कि रिमोट एरिया में रहते हो और प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। कंसर्न की बात यह है कि जो PVTG ग्रुप है उनका पॉपुलेशन वैसे ही डिक्लाइन कर रहा है। अगर कोविड वहां तक चला जाता है तो उनका पॉपुलेशन और डिक्लाइन कर जाएगा, और हो सकता है कि एक्सटिंक्ट भी कर जाए, है ना। जैसे कि डोंगरिया खोंड ट्राइब जो उड़ीसा नियामगिरी हिल्स में है, तो वहाँ पे लगभग 100 गांवों में वो लोग रहते हैं, लेकिन हर गांव में 100 लोग हैं, मतलब कि लगभग 10,000 के आसपास लोग रहते हैं। अब 10,000 लोग हैं तो वो कोविड के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए एक इशू है। दूसरा कि ग्रेट अंडमानीज है, उनका भी पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर कोविड वहाँ अगर सीवियर कंडीशन में निकल के आ गया तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा, मतलब काफ़ी कैजुअलिटीज हो सकती है। इसके अलावा क्या है कि इनका इम्यून सिस्टम कम होता है क्योंकि नरिशिंग फूड जो है इनका नहीं हो पाता है, तो इनका वैसे ही माल नरिश्ड होते हैं, और इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, और खासकर ऐसे वायरस के लिए जो कि ट्राइबल एरिया में पहले से नहीं था। हालांकि कोविड तो हमारे लिए भी एकदम नोवेल वायरस है, नया वायरस है। तो ये इशूज हैं, तो ये याद रखना है। एक तो नाम याद रखना है कि ग्रेट अंडमानीज, डोंगरिया खोंड, नियामगिरी हिल्स, जहाँ पे कि वेदांता का प्लांट लगना था और उसको नहीं लगने दिया गया था काफ़ी साल पहले, अराउंड 2011 के आसपास की बात है। नियामगिरी हिल्स उड़ीसा में। ये भी मैप का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नियामगिरी हिल्स कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। नियामगिरी हिल्स में डोंगरिया खोंड ट्राइब है। इसके अलावा और भी कई सारे खोंड ट्राइब वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब रहते हैं। और ग्रेट अंडमानीज ट्राइब, यहाँ पे इन लोगों को कोविड हुआ है। थैंक यू गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एंड लाइक दिस वीडियो।